Morning students, this is Monica and you are attending the online class of economics। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 का वो है इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। कल हमने इंडिफरेंस कर्व की इंट्रो पढ़ी और इंडिफरेंस कर्व किस किस अजम्पशंस पे वर्क करता है वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की थी। आज हम इसका इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे। सेट मीन्स टेबल, और टेबल में क्या है डिफरेंट सेट बनाएंगे सब्सटीट्यूट गुड्स के। जैसे ये दो गुड्स लेके चल रहे हैं, गुड ए और गुड बी, जिसमें गुड ए इन्होंने कंसीडर किया एप्पल्स को और गुड बी इन्होंने कंसीडर किया ऑरेंजेस को, क्योंकि ये दोनों क्या हैं अच्छे सब्सटीट्यूट हैं एक दूसरे के। इस वजह से वो कहते हैं कि एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं सेट बनाने के लिए, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे डिफरेंट गुड्स के, डिफरेंट सब्सटीट्यूट गुड्स के हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसमें कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी। अब नंबर ऑफ़ एप्पल्स इसमें कितने हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में कितने एप्पल्स आएंगे और कितने ऑरेंजेस आएंगे वो हमने इस सेट में बनाए हैं। नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस देखो, सबसे पहले ए कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर हम एप्पल ले रहे हैं 1 तो हमारे ऑरेंजेस हैं 10। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन कि ए कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये एप्पल और ऑरेंजेस एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, हमने कल वाले क्लास में डिस्कस किया था। तो उसी को लेके चल रहे हैं कि अगर हम एप्पल्स जो हैं वो 1 कंज्यूम कर रहे हैं और ऑरेंजेस हम 10 कंज्यूम कर रहे हैं तो ये बनेगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जिसका नाम इन्होंने दिया है ए कॉम्बिनेशन। और सेकंड, अगर हम 2 एप्पल्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ऑरेंजेस कितने कंज्यूम करेंगे 7। और अगर थर्ड कॉम्बिनेशन में एप्पल्स अगर हम 3 कंज्यूम कर रहे हैं और तो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने कंज्यूम करेंगे 5। ऐसे डी में नंबर ऑफ़ एप्पल्स अगर 4 है तो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे 4, मतलब कि डी पे आके क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन बुक में दी हुई है, देखिए वो क्या एक्सप्लेनेशन है। इन्होंने कहा है कि जो कॉम्बिनेशन ए बी सी और डी है ये क्या स्पेसिफाई करता है कि जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है अपने अकॉर्डिंग क्या बना रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। प्रेफरेंसेस होते हैं प्रायोरिटीज़, प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। जैसे कि आप ये एग्जांपल ले लो कि अगर आपके पास पैसे आ जाते हैं कल को ज़्यादा तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, क्या आप नया घर बनाना चाहते हो या फिर नई कार लेना चाहते हो। तो यही होती है प्रेफरेंस कि अगर आपके पास इनकम ज़्यादा आती है तो आपके फर्स्ट नंबर पे क्या होगा, कार लेना या फिर हाउस नया लेना या फिर बनाना। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रेफरेंस बोला जाता है कि हम आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले क्या चीज़ है। तो वो कहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ये क्या इन्होंने किया है, कंज्यूमर का 4 कॉम्बिनेशन कंज्यूमर ने बनाए हैं अपने स्केल ऑफ प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 2 गुड्स सब्सटीट्यूट ले ली और उसकी प्रेफरेंस इन्होंने मेंशन की है इस सेट में, इस टेबल में, कि किस तरह से अगर वो नंबर ऑफ़ एप्पल फर्स्ट में ए कॉम्बिनेशन में 1 कंज्यूम करता है तो ऑरेंजेस कितने करेगा, अगर एप्पल्स 2 कंज्यूम कर रहा है तो ऑरेंजेस कितने करेगा, इस तरीके से। जो सेकंड पॉइंट है इन्होंने कहा है कि जो हर एक कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा किसको, कंज्यूमर को, ताकि जो हमारी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी जो है वो हमारे इक्वल हो सके। जैसे कि कॉम्बिनेशन ए है इससे हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम मिल रही है कॉम्बिनेशन बी की, जितनी हमें कॉम्बिनेशन बी से मिल रही है उतनी हमें सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन ए से मिल रही है, जितनी ए से मिल रही है उतनी सी से मिल रही है, जितनी सी से मिल रही है उतनी डी से मिल रही है, इस तरीके से। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, कॉम्बिनेशन ए को इक्वल रखा है कॉम्बिनेशन बी के, कॉम्बिनेशन बी को सी के और सी को डी के, ताकि ये इक्वालिटी दिखा सके कि हर एक लेवल पे, हर एक कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर है उसको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन हो रही है। थर्ड पॉइंट क्या है कि वो कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन बनाए हैं ए बी सी डी इसमें क्या है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट का मतलब है इंडिफरेंस कर्व, इसका नेम इसी पे पड़ा है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इसीलिए इस अप्रोच को बोला जाता है कि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है। डिफरेंट का मीन्स होता है अलग होना, इनडिफरेंट मीन्स अलग नहीं है। इंडिफरेंट है मतलब कि कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो हर एक कॉम्बिनेशन से क्या ले रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ले रहा है। ठीक है,
नीचे इन्होंने दिया हुआ है इंडिफरेंस सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है कॉम्बिनेशंस का दो गुड्स का जो कंज्यूमर को क्या ऑफर करता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि कोई भी कॉम्बिनेशन कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसको सेम ही लेवल की सेटिस्फेक्शन होगी। और यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मीन्स अलग नहीं है, सेम ही तरह से रिएक्ट कर रहा है ऑल कॉम्बिनेशंस के लिए इंडिफरेंस सेट के, कि सारे कॉम्बिनेशंस के लिए जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर क्या है, सेम ही है। अब हम इसी टेबल के बेसिस पे क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करेंगे और उसे एनालाइज करेंगे। देखो किस तरह से ड्रॉ करना है। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होगी। दो गुड्स ले रहे हैं तो एक गुड को क्या करेंगे हम, जैसे ऑरेंजेस हैं उसको वाई एक्सिस पे दिखा दिया और दूसरी गुड को क्या कर देंगे हम, एक्स एक्सिस पे शो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम फिगर्स ले रहे हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14। इसी तरीके से यहाँ पे एप्पल जो है वो 1, 2, 3, 4 की फॉर्म है तो उसी तरीके से ले लेंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, सबसे पहले जब एप्पल 1 कंज्यूम हो रहा है तो ऑरेंज कितने कंज्यूम हो रहे हैं, 10, तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे। नेक्स्ट जब बी हमारा 2 है, बी कॉम्बिनेशन में हमारा एप्पल्स 2 हैं तो हमारा ऑरेंजेस कितने हैं, 7 ऑरेंजेस हैं हमारे 7 यहाँ पे। नेक्स्ट है जब हमारे 3 है एप्पल्स तो हमारे ऑरेंजेस हैं 5 यहाँ पे। नेक्स्ट है जब हमारे डी कॉम्बिनेशन में एप्पल 4 हैं तो क्या है, ऑरेंजेस भी 4 हैं। सॉरी यहाँ नहीं लगेगा, इसका 4 यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसी को ज्वाइन करते हैं हम और सारे कॉम्बिनेशंस को ज्वाइन करके हम कर्व ड्रॉ करेंगे। तो देखो इसके डॉट्स लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इन सारे डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, आईसी कर्व ड्रॉ हो जाएगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ी सी इसकी बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो देखो क्या है। इन्होंने कहा है कि ईच पॉइंट ऑन द कर्व, जितना भी पॉइंट है कर्व से, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये जो चारों पॉइंट इन्होंने ड्रॉ किए हैं, शोज वन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। ये हर एक पॉइंट पे क्या दिखा रहे हैं, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया था एप्पल्स और ऑरेंजेस, वो कहते हैं कि हर एक कॉम्बिनेशन जो ऑफर कर रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर कर रहा है कंज्यूमर को, इसलिए इस कर्व को बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व मतलब कोई भी चीज़ अलग नहीं है, किसी भी लेवल पे सेटिस्फेक्शन जो है वो अलग नहीं है। इनडिफरेंट है मतलब कि इनडिफरेंट है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, मतलब डायग्राम की फॉर्म में जो हम कर्व दिखाते हैं इंडिफरेंस सेट का, जो हमने पीछे टेबल बनाया था, सेट बनाया था, उसका जब डायग्राम की फॉर्म में हम प्रेजेंटेशन करते हैं कंज्यूमर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, 2 कमोडिटीज़ के जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफर करते हैं कंज्यूमर को, तो उसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व। आगे जो है इसके इंडिफरेंस कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, वो देखिए क्या है। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखे हैं मैंने, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंडिफरेंस कर्व्स की होती हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। जो आईसी कर्व होता है वो कौन से कैसा स्लोप होता है उसका, डाउनवर्ड, इस तरह से होता है ना आईसी। देखो आईसी किस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आईसी जो कर्व होता है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आईसी स्लोप कैसे करता है, डाउनवर्ड। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि आईसी जो होता है वो स्लोप कर रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड है प्रॉपर्टीज की, आईसी इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसे हमने पीपी कर्व किया था, याद होगा आपको, जो हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किया था, वो कैसा होता था, कनकेव शेप में कनकेव होता था ना। उसी तरह से ये जो आईसी कर्व है ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। ये जो आईसी जो कर्व होता है वो कन्वेक्स होती है, इसकी शेप कन्वेक्स मिरर या कन्वेक्स लेंस की तरह होती है, इसकी जो शेप होती है। थर्ड है हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना आईसी हायर होगा, जैसे कि बहुत सारे आईसी हैं हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के, इस तरीके से
तो जो इसकी सेटिस्फेक्शन होगी वो इससे ज़्यादा होगी, जो इसकी होगी वो इससे ज़्यादा होगी। तो इसका मीनिंग है कि जो हायर लेवल ऑफ आईसी होता है, जो ये सबसे ऊपर वाला आईसी है, ये इन तीनों आईसी से क्या करेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को। फोर्थ है हमारा आईसी जो है वो कभी भी क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं करता है। जो आईसी होते हैं वो या तो एक दूसरे के ऊपर हो सकते हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि एक दूसरे को ऐसे काट के नहीं जाएंगे, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, आईसी कभी भी टच नहीं करता, ना ही एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। मतलब कि ये देखो ये कितनी दूर है, एक्स वाई एक्सिस यहाँ पे है, एक्स एक्सिस यहाँ पे है, ना ही वाई एक्सिस को टच करता है और ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करता है। तो ये थी थोड़ी सी इंट्रो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरी ब्रीफ में इसकी एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ लेना। थैंक यू सो वेरी मच।